एक तो सभी है ना परिचय देंगे अपना अपना, वहाँ से शुरू कर दो, इससे शुरू से तो परिचय। ये गोरक्षा दल की करना, बोलो भाई। जय गौ माता की। अनमोल बजरंग दल का संदीप आर्या गोरक्षा दल के संदीप राणा गोरक्षा दल करना आगे भाई संदीप गोरक्षा दल आजा सुनील कोरागाड़ी गोरक्षा दल। जय गौ माता की। जैसा कि अभी आप गोरक्षा दल गरोंडा एवं करनाल टीम से परिचित हुए। सभी फेसबुक साथियों का स्वागत है जो जुड़े हुए हैं, और जितनी भी हम गोरक्षा दल के लोग लाइव चलाते हैं, बहुत सारी टीमें चलाती हैं, तो हमारा यही आग्रह रहता है कि हमारा उद्देश्य ये नहीं होता भी अपने आप को हमने चढ़ाना है या अपने आप को हमें प्रसिद्धि प्राप्त करवाना चाह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि अच्छे विचार जितने फैलेंगे, बुरे फैलते जा रहे हैं तो आज देश की ये हालत होगी, और अच्छे विचार जितने फैलेंगे तो हमारा निवेदन ये है, हमारे लिए नहीं, इन विचारों के लिए, इन भावनाओं के लिए, इस संगठन के लिए, गौ माता के लिए, ये भारत फिर से ऋषियों का देश बने, उसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो युवा साथी देश धर्म गौ माता के लिए अपना जीवन लगाना चाहता है, देखिए जीवन, कई लोग बोलते हैं कि पहले से ही बहुत समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, ये है वो है। मैं मेरी बता सकता हूँ, गोरक्षा दल में ऐसे कम से कम 30-35 लड़के तो मेरी जानकारी में है जो ये कहते हैं कि मैं गोरक्षा में आचार्य जी के साथ लगा था और उसके कारण से मैं पुलिस में भर्ती हो गया। तो मैंने पूछा भाई उसके कारण से कैसे हो गया, तो उसने बताया जी बोले और काम धंधे छोड़ करके गौ सेवा करते थे, विचार शुद्ध हो गए तो दूध घी खाना शुरू किया, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू से दूर रहे, अच्छी रेस लगाते थे, फिजिकल फट गया तो भर्ती हो गए। ऐसे सेवा का बहुत बड़ा फल है। तो इसी श्रृंखला में आज हम ये जो लॉकडाउन चला हुआ है, इस लॉकडाउन में ये जो परिचय करवाया इस वीडियो में, ये गोरक्षा दल करनाल के, गरोंडा के मेन जो लड़के हैं, अधिकारी हैं, वो हमने आज यहाँ बुलाए। और ये लोग पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट में, हमारे करनाल के प्रधान भी बैठे हैं साथ में, संदीप राणा जी। तो ये पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट में हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज सबकी जिम्मेदारी लगाई है। भाई ये जो मुसीबत का समय है, और विशेषकर बेजुबान प्राणियों की मुसीबत का समय है ये, तो लॉकडाउन के कारण कोई चारे की व्यवस्था नहीं बन रही है, तो आप लोगों ने जितने भी है, चाहे कुत्ता, घोड़ा, गधा, बंदर, पक्षी, पशु और भी, और गौ माता जो बेसहारा है, उनके लिए आप व्यवस्था करिए। तो ये लोग लगे हुए हैं, जैसे हमारे पुलिस के सिपाही, प्रशासन के सिपाही, प्रशासन के सफाई कर्मचारी और डॉक्टर लगे हुए हैं, और वो इस लॉकडाउन के योद्धा भी बताते हैं, हम उनका सम्मान भी करते हैं। ऐसे ही इस लॉकडाउन में जो बेसहारा गोवंश को चारा डालने का काम करना है, चिकित्सा का करना है, एक्सीडेंट का करना है, तो ये भी हमारे लॉकडाउन के मुख्य प्राणियों के योद्धा हैं, गोरक्षा दल के जितने भी ये सदस्य हैं। तो हमने इनको बुलाया, तो हमने ये विचार किया भाई इनका भी सम्मान करना चाहिए। बिना कोरोना की चपेट में आने की परवाह ना करते हुए तो इस कार्य में लगातार लगे हुए हैं। चारा खेतों से काट के लाना है, कहीं टाल से लेके आना है, और जो दानी सज्जन इनका सहयोग कर रहे हैं हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। तो आज ये विचार आया कि भाई हम कम से कम इनको कुछ और नहीं कर सकते, तो इनका उत्साहवर्धन करने के लिए और जिस कार्य में लगे हुए हैं, तो इन योद्धाओं का भी सम्मान होना चाहिए। तो गोरक्षा दल के इन योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए आज हमारे साथ में डॉक्टर जगदीश मलिक जी हैं जो गौशाला संघ के प्रधान हैं, आचार्य आज़ाद जी जो हमारे गोरक्षा दल के उपाध्यक्ष हैं,
तो हम सब लोग इस कार्य को करने के लिए आज इनके पास आए हैं। और ये देखिए, ये महान आत्माएं हैं, तो इसलिए अच्छे लोगों का दर्शन करना, करवाना, मिलना जुलना, और इनके ऊपर ईश्वर की कृपा सदा गौ माता की बनी रहेगी, ऐसी हमारी आशा है। तो इन भावनाओं के साथ आज इनके पास हम लोग आए हैं और हमें इन युवाओं पर गर्व है, गोरक्षा दल हरियाणा को। तो इसी तरह ये इस कार्य में लगे रहेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय आचार्य आजाद जी भी कि इन युवाओं को प्रेरणा के लिए आप भी 2 शब्द इन युवाओं को संबोधित करेंगे। तो आदरणीय आचार्य आजाद जी से मैं निवेदन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं भाई संदीप राणा जी जो अध्यक्ष हैं उनको साधुवाद देता हूँ। कोरोना के इस संकट की घड़ी से पूरा संसार गुजर रहा है, भारत भी गुजर रहा है। ऐसे समय में जो है आज भी बच्चे मंगल पांडे बन करके, भगत सिंह बन करके, जैसे क्रांतिकारियों ने आज़ादी की लड़ाई के लिए संघर्ष किया, आज भी हरियाणा के अंदर हजारों बच्चे आदरणीय जगदीश मलिक जी और आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। बेजुबान जितने भी हैं, चाहे गौ माता हैं, दूसरे जानवर हैं, बंदर हैं, कोई भी है, उनके लिए जो है ये बच्चे प्रतिदिन जो है चारे की व्यवस्था करते हैं। और इन बच्चों के साथ साथ मैं उन भामाशाओं का ज़रूर धन्यवाद करना चाहूँगा जो इनके पीछे रह करके, दान दे करके बेजुबान जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था, गौ माता के लिए चारे की व्यवस्था, दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि ऐसे समय में जो व्यक्ति अपनी नेक कमाई से बेजुबान के लिए दान देता है वो बहुत महान है, आदरणीय है। पूरे हरियाणा में गोरक्षा दल की टीम जो है पूरे कोरोना की संकट की घड़ी में लगी हुई है। बहुत सामाजिक संस्थाएं, दूसरी संस्थाएं भी मिल कर के काम कर रही है, क्योंकि भारत ऋषि मुनियों की धरती है, वीरों की धरती है, गौ भक्तों की धरती है। तो ऐसे समय में हम लोग भी इन बच्चों को नमन करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये वो दिव्य आत्माएं हैं गौ भक्तों के रूप में, जो पहले भी किसी न किसी रूप में ये क्रांतिकारी की आत्मा थी, गौ भक्त की आत्मा थी, जो ऐसे समय में गाय के लिए, गौ माता के लिए जो है पूरा संघर्ष कर रहे हैं। उनको चारे की व्यवस्था, कोई गाय है उसको दवाई की व्यवस्था सब देख रहे हैं। मैं इन बच्चों को पुनः, क्योंकि करनाल करण की भूमि है, पुनः उन दानी सज्जनों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जो बिना किसी दिखावे के गौ माता के लिए और दूसरे बेजुबान प्राणियों के लिए इन बच्चों का दान देकर सहयोग कर रहे हैं। इन सारी टीम का भी धन्यवाद करता हूँ, गरोंडा की, करनाल की, और संदीप राणा जी क्योंकि अध्यक्ष है जिला, वो भी साधुवाद के पात्र है जो इस मुहिम को पूरी तन्मयता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए गौ माता की जय। मैं पहले तो इस युवाओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इस कोरोना वायरस की महामारी में भी हमारे गोरक्षा दल के युवा गौ सेवा के लिए आज भी तत्पर रहे हैं। जगह जगह चारा डालना, कोई गाय एक्सीडेंट हुई है उसको लेके आना, उनका इलाज कराना, ऐसी युवा शक्ति ही इस देश को संभालेगी। मेरा अपना मानना है कि जब तक गौ माता सुखी नहीं होगी, पृथ्वी पर इंसान सुखी नहीं रह सकता। इसी वैदिक, हमारी वेदों की रीति के अनुसार ये हमारे गोरक्षक, गौ सेवक भाई और साथ ही साथ गौशाला सेवा संघ हरियाणा की तरफ से हमारे जो दानी सज्जन हैं, बड़े सेठ हैं, इंडस्ट्री, सामर्थ्य के अनुसार आज गौशाला वाले आपके दर पर नहीं आ सकते लॉकडाउन के कारण, तो आप उनसे फ़ोन पे संपर्क करके उनका अकाउंट नंबर लेके जैसी आपकी श्रद्धा होती थी पहले आप देते रहते थे, आज उस दान को भी कंटिन्यू रखें, क्योंकि इस महीने में अति आवश्यक है। ये समय है कि साल भर का तूड़ा गौशालाएँ अपना इकट्ठा करती हैं
सस्ता हो जाता है सीजन के माध्यम से। मैं पुनः आपसे पुरजोर एक अपील करता हूँ कि आप गौओं के लिए अपना जो ऐसा निकालते हो वो गौशालाओं तक अकाउंट के माध्यम से पहुँचाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता की। हमारे गौरक्षा दल के अध्यक्ष है करनाल डिस्ट्रिक्ट के संदीप राणा से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी दो शब्द किस तरह से इस लॉकडाउन में किस परिस्थितियों में ये युवा सेवा कर रहे हैं, आप कैसे सेवा करते हैं, ताकि लोग प्रेरणा लेके और युवा भी गांव-गांव से खड़े हों, ताकि अपने गांव में कहीं भी आसपास किसी बेजुबान प्राणी की अचानक दवाई के बिना, भोजन के बिना, पानी के बिना आकस्मिक मृत्यु ना हो, ऐसा हमारा इस भारतवर्ष का धर्म बनता है। तो मैं राणा साहब से निवेदन करूंगा वो बताएं कि कैसे आप सेवा कर रहे हैं, क्या क्या कठिनाई आती है और क्या आप कठिनाई आते हुए भी कैसे करते हैं, और युवाओं को भी प्रेरणा मिले और अधिक से अधिक युवा गौरक्षा दल से जुड़े, ताकि ये मुहिम किसी संगठन, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये मुहिम इस हरियाणा प्रदेश में गौ माता के सत्कार की है, बेजुबान प्राणियों की आवाज़ की है। तो मैं निवेदन करूंगा संदीप राणा जी से। जय गौ माता की। धन्यवाद है पूज्य महाराज जी का जो आज घरोंडा आए और हमारा मनोबल बढ़ाया, और घरोंडा टीम बधाई के पात्र है, करनाल टीम सारी ही बधाई के पात्र है और इस कार्य को कर रही है। भाई शिवम जी, अनमोल जी जो कि घरोंडा के अंदर भी सारा जो गौ माता रोड पर घूम रही हैं, उनको आज के समय में कोई घास फूस की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये युवा शहर से जा के मांग के इस कार्य को कर रहे हैं। सभी भाई बधाई के पात्र हैं और सभी वासियों से मेरा यही निवेदन है, भाई गौ माता या कोई भी अन्य प्राणी भूखा है उसकी खाने पीने की व्यवस्था जरूर करें। जय गौ माता की। सभी भाइयों से अनुरोध है कि जो इस टाइम देश के अंदर हालचाल चल रहा है, गौ माता का विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि ये हमारी संस्कृति भी है और इन्हीं का दिया खाया हमारे पूर्वज जी कर गए हैं और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इसकी रक्षा करें। तो सभी भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है कि जितना हो सके गौ माता की सेवा करें। मैं सभी भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि इस टाइम तूड़ी का सीजन है, जिस भाई से पैसा या तूड़ी की जो समस्या है उसको हम इसी सीजन में हल कर सकते हैं। जिसका भाई का जो सहयोग हो, चाहे वो पैसा से हो या तूड़ी से हो, तो जल्द से जल्द इसका सहयोग करें। जय गौ माता की। जो इस हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है, इसके बस ये है कि हर व्यक्ति तो हर चीज़ की मदद नहीं कर सकता, लेकिन कोई पैसे की मदद कर सकता है, कोई चारे की, और कोई श्रमदान कर सकता है। तो जिससे जो बल पड़ता है वो कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोग थोड़ा सा इनका उत्साहवर्धन करने के लिए, जैसे मैंने बताया, ये युवा लड़के ये लॉकडाउन में और कुछ निवेदन है कि इकट्ठे नहीं होना, तो ये मुख्य लड़के बुलाए और इनको और निवेदन किया गया है कि आपने इस सेवा को लगातार करना है, बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, और लोग बाग सब सहयोग करेंगे और प्रशासन भी खूब सहयोग कर रहा है इस कार्य में, तो हम सब मिल करके करेंगे। तो इसी दौरान हम ये चाहते हैं कि जैसे मैंने कहा कभी डॉक्टरों को, पुलिस वालों को भी हम सम्मानित कर रहे हैं, परंतु इन योद्धाओं को भी हमें सम्मानित करना चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा कि भी जो हमारे घरोंडा के हैं, करनाल के हैं, उन युवाओं को हम ओम के पटके से सम्मानित करेंगे। तो मैं जगदीश मलिक से निवेदन करूँगा सोशल डिस्टेंस थोड़ा सा रखते हुए आप लोग थोड़ा जाएंगे, आप लोग आगे आ जाएंगे। ये धन्यवाद हैं, ये लोग काम करते हैं, तो ऐसे ही हम इन गो भक्तों को सम्मानित करते रहे, तो इनका बहुत धन्यवाद है। आगे आ जाएंगे और जो युवा है चलो आ जाओ शर्माने वाली बात मत करिए, नीरज जी चलो धन्यवाद।
डॉक्टर जगदीश मलिक जी भी करेंगे। परमात्मा बच्चों को ये शक्ति दे रखे कि ये गौ सेवा में जुटे रहें। सोशल डिस्टेंस अरे अदला बदली करके आशीर्वाद तो माता का आशीर्वाद है यार। नेक्स्ट बदलते रहो, पटके मिले नहीं आजकल वो सामने ऐसा महसूस करिए गुरु जी। अदला बदली आज सारे सारे ले लो भाई। एक बार आप खड़े हो वहाँ से फोटो लेके कराने दो। एक साथ दूर ही चले। ये भी बड़ी मुश्किल से क्लू आकर दुकान लेके आए हैं। डाल लो देख लीजिए। अच्छा जी, अच्छे लगे करते रहे। धन्यवाद। और जाएंगे सारे ले लो भाई, ले जाओ। ले लो रही हो ना भाई, कोई भी सारे तो माता का आशीर्वाद है। ये लोग गोबर लगा करके और गौमूत्र लगा के चारा डाल करके आते हैं। आप लोग सोचते हो कि भाई कोरोना नहीं लग जाए, इनको कोरोना नहीं लगते। और हमने निवेदन किया है, आप गाय की शरण में आ जाओगे तो कोरोना नहीं लगेगा। ये संदीप राणा जी हमारे जिला प्रधान है, तो इसलिए गाय की शरण में रहने से कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप सब युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद है। कोई कमजोरी नहीं, हम आपस में मिलकर के इस काम को करते रहेंगे। आज आ जाएंगे वही हो ना भाई। सब काम कौन रहेंगे लो इन ना तो और कौन रहेंगे? तेरा हो गया भाई, का हो गया। रख लो कुछ तो सारे ना दो, संदेश भी रख लो होंगे कुछ तो है हमारे पास। नहीं सर जी, कोई ना डाल लेना, कोई नहीं, कोई नहीं। धन्यवाद सभी जो फेसबुक के साथ ही समय दे रहे हैं। अच्छा जी, दो सेवकों के लिए, उसके लिए आपका धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, जिससे हमने फेसबुक के जरिए ही यहाँ हरियाणा में नहीं, राजस्थान में भी बहुत से युवाओं को जोड़ करके इस काम पे लगा दिया है। तो इसलिए ताकि ये जो महामारी है इससे हमें लड़ना है। मान लो आदमी बच जाएगा और बेजुबान पशु पक्षी प्राणी गौ माता जो बेसहारा घूम रहे हैं वो मान लो भूख के कारण मरने शुरू हो गए तो महामारी फैल जाएगी, तब भी कोरोना फैल जाएगा। तो इसलिए उनको भी बचाना है, तो उसको बचाने के लिए ये योद्धा लगे हुए हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप इस काम में लगे। आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप इलाज नहीं कर सकते, परंतु आप चारा तो किसी को डाल सकते हैं। तो इसलिए आप अपने आस पड़ोस में कहीं भी कोई भी बेसहारा गोवंश है, कोई भी बेसहारा मुक्त प्राणी है, उसको जैसे ही आपको दिखाई दे आप खुद करें या हमारे को गोरक्षा दल हरियाणा को सूचना दें। इंटरनेट से आप सर्च करेंगे गोरक्षा दल हरियाणा के नाम से वेबसाइट खुलेगी, उस पर हमारे नंबर है। और पूरे भारत में भी आप जहां भी आपको ऐसी समस्या दिखाई देगी हम उसका निराकरण करते हैं। तो आप लोगों को आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके बेजुबान प्राणियों को बचाने में आप भी सहायक हो सकते हैं। आपके एक शेयर करने से ये काम हो जाएगा और बेजुबान प्राणियों की रक्षा होती रहेगी। इसलिए आप भी योद्धा है। मैं फेसबुक के सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वॉच पार्टी करके भी शेयर करें, तो आपका बहुत धन्यवाद होगा और इस पुण्य के कार्य में आप भी पुण्य के भागी बन जाएंगे। इसलिए आपका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते।